welcome back to Uzma Umar Vlogs and welcome to my new channel and this is my first vlog in my new channel। और जो है वेलकम न्यू चैनल के साथ न्यू एनर्जी के साथ आ चुकी हूँ मैं वापस YouTube पे और इंशाल्लाह बहुत सारे न्यू व्लॉग्स लेके आने वाली हूँ मैं। और माशाल्लाह आखिरी अशरा चल रहा है और रमज़ान इतने अच्छे जा रहे हैं। पहले तो मैं बताती चलूँ, जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं और जिन्होंने मुझे अभी देखा है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा ये फर्स्ट व्लॉग, तो मैं बिल्कुल न्यू व्लॉगर नहीं हूँ। मैं उज़मा उमर व्लॉग्स के नाम से पहले 300 समथिंग वीडियोस बना चुकी हूँ, बहुत सारे व्लॉग्स में। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, ऑलमोस्ट 1000 होने वाले हैं और अच्छे से चैनल जा रहा था, मेरे पॉजिटिव जा रहा था, बिल्कुल भी नेगेटिव कमेंट नहीं थे, नेगेटिव पीपल नहीं थे मेरी इस जर्नी में और बहुत ही स्मूथली जा रहा था। तो कुछ एरर की वजह से और मैं डिसहार्ट थोड़ी बहुत हो गई, उस वजह से मैंने अपनी व्लॉगिंग थोड़ी सी छोड़ दी थी। लेकिन आप सबके कमेंट्स के बाद, आप सबकी रिक्वेस्ट की वजह से आप सबने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मत छोड़ो उज़मा और जो है अपने व्लॉग्स को कंटिन्यू करो, डिसहार्ट मत हो। तो फिर जो है मुझे मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा कहा, मेरे रिलेटिव्स ने बहुत ज़्यादा कहा कि क्यों छोड़ रही हो, इतना अच्छा चल रहा है यूट्यूब और अब तो माशाल्लाह यूट्यूब फैमिली इतनी वाइड हो चुकी है, मेरी इतनी बड़ी हो चुकी है, तो क्यों छोड़ रही हो। तो मैंने भी सोचा हाँ मैं क्यों छोड़ूं। तो मुझे लग रहा था मेरे जो ओल्ड चैनल है, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट जीमेल जब भी मैंने बनाया होगा पता नहीं कितने साल पहले, तो शायद मैंने उसको लेके चैनल बना लिया। मुझे ऐसे फीलिंग्स आ रही हैं कि उस वजह से शायद एरर आया, या फिर अभी आजकल यूट्यूब में जो है एरर आ रहे हैं इस वजह से प्रॉब्लम्स आई। मगर लेकिन लाइफ में जो है ना न्यू चीज़ करनी चाहिए। तो मुझे बस बार बार कुछ साल पहले, 1 साल पहले भी ये माइंड में आ रहा था न्यू चैनल बनाऊं, लेकिन इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर आने के बाद थोड़ा डर भी लग रहा था कि ये दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस दफ़ा मैंने मेरे 953 सब्सक्राइबर के बाद ये रिस्क मैंने अब फाइनली ले लिया और मैंने न्यू चैनल बनाया है। और आप सबको वेलकम टू माय न्यू चैनल। जो ओल्ड है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने चैनल को अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा। हो सकता है उसमें जो एरर आए हैं वो सही हो जाए, वो क्लियर हो जाए, कुछ कहते हैं बग्स आए हैं वो सब ठीक कर दे यूट्यूब और मैं उसी चैनल पर दोबारा आ जाऊँ। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस चैनल को अनसब्सक्राइब मत कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल पर मैं अपडेट देती रहूंगी, लाइव आती रहूंगी कि मैंने अब ये व्लॉग डाल दिया और इस चैनल पर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखा करें, ठीक है। तो चलिए, आप सबका साथ चाहिए मुझे नए चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। और जो है आज मैं इस तरह से क्यों आई हूँ, क्योंकि कवल आ गई है, आप सबको पता है, वहाँ से इतनी प्यारी सी जो है नमाज पढ़ने की चादर लेकर आई है। क्योंकि हम सब बहुत लेडीज़ परेशान होती है कि अपने जो नॉर्मल दुपट्टे से जो है नमाज जब पढ़ रही होती हैं तो कभी यहाँ से छोटा हो रहा होता है, कभी यहाँ से चढ़ रहा होता है, कभी खुल जाता है। तो कवल जो है ये कतर से लेकर आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ स्टार्ट ही यहाँ से करूँ। तो ये चादर मैंने पहनी और इससे रूप इतना आ गया, मैं तो ये देख रही हूँ रूप कितना आया है माशाल्लाह। हम जो बाल खुले रखते हैं इस तरह तो उसमें रूप कम आता है, ये ज़्यादा अच्छा रूप आ रहा होता है। खैर, तो माशाल्लाह से मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, मैंने कहा था कवल मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी कि तुम इतनी मज़ेदार चादर लाई हो, नमाज पढ़ने में भी सुकून लगता है, ऐसा लगता है हम चारों तरफ से ढके हुए और बहुत ही कंफर्टेबल होकर नमाज पढ़ रहे होते हैं। थोड़ी मेरे लिहाज से लंबी चादर है जिसकी वजह से चलते चलते मैं अटक रही हूँ और जो है सजदे में जाने में मेरी थोड़ी फंस रही थी, लेकिन मैं ऊपर करके फिर सजदे में जा रही थी तो बहुत अच्छे रहा। तो और बताइए क्या हाल चाल है, ईद की तैयारियां कर ली? मेरी भी ईद की तैयारी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह ईद के व्लॉग्स लेकर आऊंगी, आगे बहुत सारे व्लॉग्स लाने वाली हूँ आप सबके लिए। तो मेरे साथ रहिए और मेरे व्लॉग्स देखें, एंजॉय कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरा साथ दीजिए। और जो है अभी हमने की है सहरी और मैंने पढ़ी है फजर की नमाज। तो चले अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि आज हमने सहरी में क्या खाया। वही खाया जो फर्स्ट टाइम खाया था, तो बड़ा दिल चाह रहा था कीमा और जो है मटर कीमा बनाने का। और किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मटर कीमा की रेसिपी शेयर करें, तो बुशरा ने मटर कीमा बना लिया उस वक्त जब मैं सो रही थी, वरना मैं मटर कीमे की रेसिपी बिल्कुल रिकॉर्ड करती। तो अभी चले सहरी करते हैं, जो कि मैं कर चुकी हूँ, मेरा रोज़ा है। तो आप सबको दिखाती हूँ कि सहरी में आज हमने क्या किया और मेरे साथ रहिएगा, देखें आज इस व्लॉग में क्या क्या होता है। तो जी जनाब, रमज़ान के आखिरी अशरों की सहरी करने चलते हैं। तो हमने मंगवा लिए हैं बाज़ार से गर्मा गर्म लच्छेदार पराठे, क्योंकि बना था कीमा साथ में, और योगर्ट में जो है चीनी डाल के ये भी हमने रेडी कर ली है। और दूसरी तरफ जो है चाय भी रेडी हो चुके हैं। तो चलें अब जो है मटर कीमा गर्म कर लेते हैं। ये चिकन के कीमे में बुशरा ने बनाया था मटर, हरी मिर्च और कीमा, और इसको हम माइक्रोवेव कर लेते हैं। तो चाय भी हो चुकी है तैयार, इसमें चलें दूध डाल लेते हैं, उसके बाद ट्रे लगा लेंगे और करेंगे हम सब सहरी।
तो हम कर रहे हैं सहरी और यकीन जाने ये वॉइस ओवर करते वक्त जब मैं ये कीमा और मटर देख रही हूँ मेरा इतना दिल चाह रहा है दोबारा खाने का, तो इंशाल्लाह दोबारा बनाएंगे और रेसिपी भी रिकॉर्ड करेंगे। और कहते हैं कि सहरी को आखिर तक करना चाहिए और इफ्तार को जल्दी करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोग हम लोग होते हैं ना रात को 2 बजे ही खा के सहरी वहरी करके फिर सो जाते हैं, ऐसे नहीं, सहरी को आखिर तक करना चाहिए, यानी फजर की अजान तक करते रहना चाहिए। इवन ये भी कहते हैं जब मुँह में लुकमा है तो उसको मुकम्मल करें अगर अजान हो भी गई है। और इफ्तारी को हम एंड तक लगे रहते हो ना कि आखिर अजान हो रही हो हम पकौड़े फ्राई करें, तो वो नहीं करना चाहिए, बल्कि आप 5 मिनट पहले बैठ जाएं, दुआएं पढ़ें और जैसे ही मगरिब की अजान हो दुआ पढ़ें और फ़ौरन आप खा लें। हम लोग करते हैं ना कि थोड़ा और वेट कर लें, नहीं, अजान हो गई आपने फ़ौरन अपनी इफ्तारी कर लेनी है। तो ये हर जगह कपड़े बिखरे हुए आप लोग देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि अब ईद आने वाली है और जो है अब हमने जाना है अम्मी की तरफ। हमने सोचा है इस दफ़ा ईद अम्मी की तरफ गुजारेंगे क्योंकि उमर भी नहीं है और फिर इतने दूर से आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस अब आने की छुट्टियाँ भी हो गई स्कूल की, अब जो है मैं अपनी ये पैकिंग कर रही हूँ। ये मैंने अपना सारा मेकअप और ज्वेलरी रख दी। ये जो है ना वैसे पाउच, ये पाउच कहेंगे ना, दिखाती हूँ मैं। अम्मी के घर गई थी ना तो ये मैंने अम्मी का ड्रॉ खोला तो ये मुझे नज़र आया। मैंने कहा अम्मी ये क्या है? अम्मी ने कहा ये मैंने ख़रीदा था। तो मैंने कहा ये आप यूज़ नहीं कर रही, मुझे दे दे। अम्मी ने कहा नहीं मैं यूज़ करूँगी। मैंने कहा अम्मी इतना अच्छा है, मेरा मेकअप ज्वेलरी सब आ जाएगी, दे दें। तो भाई वो तो माँ है ना, तो उन्होंने मुझे ये दे दिया। तो इतना अच्छा लग रहा है मुझे। देखें आप, इसमें पोर्शन बने हुए, तो इसमें मेरा सारा मेकअप ज्वेलरी और सब कुछ आ गई और इतना अच्छा है ना, ईजी है कि मैं कैरी कर सकती हूँ इसको बैग में डाल के, ठीक है। तो ये देखें मैं अब आपको चीज़ें दिखाती हूँ। ये मैंने एक पोर्शन के अंदर, इसके अंदर मैंने अपने लेंस डाल दिए, शॉर्पनर निकल आया, लेंस दिखाने लगी थी, ये लेंस डाल लिया, लेंस का पानी रख लिया। ये मैंने जो है अबान की सन ब्लॉक रख लिया है क्योंकि आजकल बच्चों का रंग बहुत टैन हो रहा है, ठीक है। और ये मैंने अपनी एक्स्ट्रा ग्लो जो है विंसे की क्रीम रख ली है। मुझे इतना फ़र्क नहीं लग रहा है इससे, लेकिन हाँ इनका सन ब्लॉक बहुत अच्छा है। और फिर जो है ये मैंने थोड़ी अपनी पिंस वगैरह, लाइनर, पेंसिल्स सब इधर रख ली, ब्रशेस रख लिए। ये मैंने जो है ब्यूटीफाई बाय आमना का पूरी जो किट मंगाई थी वो सारी मैंने रख ली। मतलब इतनी इसमें अच्छी खासी स्पेस है ना कि सब कुछ ही आ गया इसमें। आप देखें ना मेरी पैलेट भी आ गई, ग्लो पैलेट। और ये मैंने लिपस्टिक वगैरह रख ली, दूसरी तरफ मैंने सारी ज्वेलरीज रख ली। तो इतनी आसानी हो गई मुझे पैकिंग करने में और इतना अच्छा लग रहा था। और ये मैंने दूसरी तरफ मैंने कहा याद से जो है कवर रख लूँ मिसेस उमैर के। ये मेरे कवर पता है 3 साल से चल रहे हैं माशाल्लाह से। उमैर अभी ऑर्डर देने वाले थे, मैंने कहा रुक जाए, मैंने संभाल के रखे हुए। तो ये आ गई 100 वाली गड्डी। इंशाल्लाह ईदी बनाऊंगी तो आप सबके सामने ही बनाऊंगी। अमाउंट कितनी देनी चाहिए ज़रा कमेंट करके तो बताएं, बच्चों को कितनी ईदी देनी चाहिए। ये मैंने 5000 रख लिया, इसके भी खुला कराऊंगी। और ये है मेरा बैग। मैं समझ रही थी एक बैग में सब आ जाएगा मेरा सामान, क्योंकि अबान की भी ईद की चीज़ें हैं, मेरी भी, लेकिन नहीं आया, 3 बैग रखे। तो बस हम निकल चुके हैं अब, क्योंकि अभी कवल मैंने और अबान एज़ल ने जाना है हमारे जेठ के घर। उनके बेटे की आज रोज़ा खुशाई, वहाँ जाना है। आज का दिन मुझे बड़ा ही हेक्टिक लग रहा था और गर्मी इतनी थी ना का आज का रोज़ा थोड़ा सा टफ़ था, लेकिन यही हमारा रोज़ा है, यही तो इम्तिहान है। तो बस गर्मी की वजह से ना बहुत मुश्किल हो रही थी। आज सुबह से मतलब सोए नहीं और जो है अबान को स्कूल ड्रॉप किया। स्कूल ड्रॉप करने के बाद सारी पैकिंग की। पैकिंग के बाद अब हम निकल चुके हैं इतनी गर्मी में, मेड वेड से काम कराने के बाद ऑलमोस्ट 3:30-4 बज गए थे। अब 4:30 बजे तक हम निकले हैं। हमें इफ्तार से पहले पहले तैयार होकर जो है अपने जेठ के घर जाना है। तो बस आज समझे वो होता है ना भाग दौड़ मची हुई है, इस तरह से हम जा रहे हैं। तो बस अभी हाईवे क्रॉस कर रहे हैं और अब हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ और बस उसके बाद रिलैक्स है, क्योंकि अबान के स्कूल भी नहीं है और अब अम्मी की तरफ ही ईद करनी है हमने इंशाल्लाह। तो मेरे साथ रहिए यार, मेरे सारे व्लॉग एंजॉय कीजिए, ठीक है। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life,
I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short so I wanna live real. But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? मेरा छोटू सा क्यूटे सा बेबी हो गया है तैयार। सब माशाल्लाह बोले। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, एजल तैयार हो रही है, फिर हम जाएंगे रोज़ा खुशाई में। वीडियो तो रिकॉर्डिंग करूँगी, फिर भी कुछ दिखा दूँगी, ठीक है। दोस्तों चलो Ready? Look here. Look here. You both are ready? Yes. So let's go. Cheese. जल्दी। साइन कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अब हम घर आ गए। नेक्स्ट डे सहरी का टाइम है और आपको पता है माँ के घर आने के बाद ना बंदा लेट जाता है सीधा और कहता है बस बाहर से आजा खाना। KFC का इतना दिल चाह रहा था तो ये लोग ज़रा गए हुए थे सोफ़े वगैरह पसंद करने अम्मी। तो मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने कहा यार KFC खाने का दिल चाह रहा है तो ज़रा सहरी में आज KFC तो लेकर आओ। तो ये लोग लेकर आ गए थे सहरी के लिए KFC। तो KFC ये डील बड़ी मज़े की थी, रमज़ान डील, जिसमें 4 बर्गर्स थे, जिंगर बर्गर, और जो है इसके अलावा थे ये राइस एंड स्पाइसी। इनके जो ये डील में बड़े मज़े के होते हैं यार, चटपटे से। और बच्चों के लिए थोड़े कप केक थे और जो है ये मिल्क शेक थे, चॉकलेट शेक्स थे आई थिंक सो। खैर जो भी थे देख लीजिए, अभी मेरा वॉइस ओवर करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, ठीक है। और ये थे कुछ चिकन पीसेस, 3 चिकन पीसेस थे जो कि मैं 4 समझ रही थी, और साथ में कोल्ड ड्रिंक थी। और कॉल्स्लो मेरी फेवरेट है, इन लोगों की भी फेवरेट है अम्मी वगैरह की, तो इन्होंने कॉल्स्लो खुद बाय कर ली थी। और जिंगर बर्गर बड़े ही मज़ेदार थे। और जो है बस अब हम करने लगे हैं सैरी, अपने अपने हम जिंगर खा रहे हैं, साथ में जो है ये राइस बड़े मज़े के थे, चिकन के पीसेस बहुत ही क्रिस्पी होते। वैसे और भी जो है खाने पीने की जो शॉप है जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गई और भी OPTP हो गए, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट जो है ना KFC लगता है। आप सब बताएं आपका फेवरेट कौन सा है, ठीक है। मेरा तो KFC। और जो है मुझे वो दिन याद आ जाते हैं जब हम जो है ससुराल में साथ रहते थे और ससुराल में खाना वाना डिनर विनर करने के बाद जब अपने रूम में जाते थे तो रात 1 बजे जो है उमैर को मैं कहती थी दिल चाह रहा है, फिर उमैर और मैं जो है ना 1 बजे जो है ये डील मंगवाया करते थे KFC की। और फिर उसको उमैर गाइड किया करते थे कि बेल मत बजाना, मुझे मिस कॉल देना। फिर हमारे जो मेरे रूम की बैक साइड की जो टेरेस है ना, वहाँ से उमैर चुपके से जाते थे और हम बास्केट चुपके से सोने से पहले ही अपने रूम में रख लिया करते थे। और बड़े मज़े के दिन थे और हम रात को जो है ये खाया करते थे। फिर भी भाई अम्मी को और सबको पता चल जाता था और हम खुद भी बता देते थे। तो खैर एक बड़ा मज़ेदार वो भी वक्त है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारी है। अल्लाह करे कि हमारी आखिरत भी अच्छी हो। आप सब दुआओं में याद रखा करें क्योंकि ज़िंदगी तो अच्छी गुजारी है, आखिरत अच्छी ना हो तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। तो बस अल्लाह आपको मुझे हम सबको नेक हिदायतें दें। माशाल्लाह से मेरा दौरा कुरान भी मुकम्मल हो गया है और बहुत कुछ सीखा, लेकिन अमल करने के लिए इतनी दुआएं ना कि अल्लाह अमल करवाए। इंशाल्लाह तफसीर कुरान भी करूँगी। आप सब दुआएं करें अपने लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि ये दुनिया तो है वक्ती दुनिया है। हमें लगेगा कि ये दुनिया हम 2 दिन जी के आए, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। तो हम ये खाने पीने में और ऐशो आराम करने में जो गुजार रहे हैं ये हकीकी नहीं है, हमें आखिरत की तैयारी करनी है। और ये मैं आपके लिए नहीं कह रही, मैं ये सारी अपने लिए ख़ास तौर पर कह रही हूँ क्योंकि वाकई में जब मैं कुरान मजीद का दौरा कर रही थी तो मैंने कहा था बस अब ये सब छोड़ के मैं इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करूँगी। लेकिन फिर वही जब ये चीज़ें बंद करो तो दुनियावी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो हमेशा हमेशा अपनी हिदायत के लिए दुआ करें, मेरी हिदायत के लिए भी दुआ किया करें अपनी भी। तो आई होप सो आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। बस दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।